हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को इस क्वारंटाइन में अपने आप को चार्ज रखने के बहुत ही अच्छे तरीके बताने वाली हूँ। मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइफ का ये मोटो रहा है कि ईच एंड एवरी डे को यूटिलाइज करो टू एन एक्सटेंट दैट इट गिव्स यू अ फ्रेश स्टार्ट फॉर योर ओन लाइफ। यस, रयन हॉलीडे के हिसाब से ईच एंड एवरी डे इज़ रियली एसेंशियल फॉर योर कंप्लीट लाइफ, एंड व्हेन इट कम्स द क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ यू नीड टू थिंक दैट यू मस्ट हैव अ गुड फ्यूचर विद योर ओन सेल्फ। बट इसके लिए मैं आप लोग को बिल्कुल भी वो मोनोटोनस वेज नहीं बताने वाली जिससे कि आप बोर्डम में चले जाए। गुड हेल्थ, गुड एक्सरसाइज, लॉट ऑफ ब्रीदिंग, गुड स्टडिंग, ये वो बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को बेस्ट वेज बताने वाली हूँ जिससे कि आप हमेशा हेल्दी, फिट, चार्ज्ड अप रह सकते हैं। अगर आपको सबसे ज़्यादा अपने माइंड को बहुत ही न्यूट्रिशियस सब्जेक्ट से भरना है और बहुत ही अच्छा थिंकिंग कैपेसिटी लाना है और अपनी इंग्लिश को बेटर करना है, देन यू मस्ट गो फॉर रीडिंग नॉवेल्स। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जो आप सोच रहे हो और मेरे सब फ्रेंड्स सोचते हैं कि नॉवेल्स मतलब मोटी मोटी किताबें। बिल्कुल भी नहीं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे को अभी गाली देना शुरू कर देंगे अगर मैं बोलूँगी कि हाँ मोटा सा बुक उठा लो और पढ़ने लग जाओ इंग्लिश की, जिसके वर्ड्स भी आपको समझ में नहीं आने वाले। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं है। मैं आप लोगों को सबसे अच्छे नॉवेल्स बताने वाली हूँ जिसकी इंग्लिश धमाकेदार है, मीन्स बहुत ईजी है। इवन क्लास 6-7 की इंग्लिश भी पढ़ के आप वो नॉवेल्स की इंग्लिश ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? मैं आप लोगों को वो नॉवेल्स का आधा स्टोरी अभी बोलने वाली हूँ। आधा स्टोरी बोलने के बाद आपको खुद फील होगा कि दिस नॉवेल इज रियली अ चटपटा वन एंड यू गोइंग टू रीड इट। सो I'm going to suggest you the best novel, the most chatpata novel, and the best seller of its own year. And this novel is none other than the 5 Point Someone, whose picture Bollywood make is Three Idiots. It is a novel written by Chetan Bhagat in the year 2004. Yes, Chetan Bhagat. Chetan Bhagat नाम सुनते ही आपको ये क्या लग रहा है? Yes, the novel will be a चटपटा one. तो 5 Point Someone एक्चुअल में 3 फ्रेंड्स का स्टोरी है। 3 फ्रेंड्स हैं, हैरी, रयन और आलोक। हैरी, रयन एंड आलोक अपनी लाइफ आईआईटी कॉलेज में स्टार्ट करने वाले होते हैं। और जैसा कि सबको पता है, इन लोग को भी पता था कि कॉलेज लाइफ इन लोग की बेस्ट पार्ट होने वाली है। बट आईआईटीज़ में इनको बेस्ट पार्ट कैसे बनाए? आईआईटीज़ में मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप 11-12 का साइंस ग्रुप लेके पढ़ते हैं तब आप लोग को ईजिली समझ में आ जाता है कि आपका सिलेबस कितना वास्ट है और उसके बाद आईआईटी का सिलेबस कितना वास्ट है। शायद नॉर्मल स्टूडेंट्स जो एवरेज स्कोर करते हैं वो लोग आईआईटीज़ के बारे में सोचते भी नहीं। यस, सिर्फ जेई क्रैक करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसके बाद एडवांस। इससे अच्छा मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। सीरियसली मैं तो कभी भी नहीं सोच सकती, उतना तो नहीं सोच सकती। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं ये लोग तीनों टॉपर्स होते हैं, बट स्टिल आईआईटीज़ में जाने के बाद इनको फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। इनको फील होता है कि ये लोग कौन से जहन्नम में आ गए हैं। सीरियसली, जब आप आईआईटी क्रैक करने के लिए इतना पढ़ने वाले हैं तब भी आप आईआईटी जा करके सोच कर सकते हैं कि आपका लाइफ ईजी होगा। बिल्कुल ईजी नहीं होता। इट्स रियली रियली अ कॉम्प्लेक्स स्टफ। सो इस कॉम्प्लेक्स स्टफ को डील करते हुए भी इन तीनों ने अपनी लाइफ बेस्ट बताई और इसलिए चेतन भगत ने वेरी फर्स्ट लाइन दिया नोवेल का, व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी। यस, इन्होंने हर वो काम किया जो कोई भी आईआईटी तो क्या कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, ये तीनों की मिस्टेक्स पूरा आईआईटी का 4 इयर्स का मिस्टेक उससे जुड़े हुए लोगों को भी सुधार देती है और इनफैक्ट इन तीनों को भी सुधार देती है। कॉलेज में इतना फन होता है, बट व्हेन दे पास आउट फ्रॉम द 4th year बैच दे रियलाइज दैट यस दे हैव बिकम ऑफ द बेटर पर्सनैलिटीज दैट दे वर एडमिटेड इन। उनकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं सब डिल आउट हो जाती है। जब भी आप आईआईटी से पास आउट कर रहे हो आपको क्या पता है, आपको एक मोटी रकम मिलने वाली है जो कंपनी से आप ज्वाइन करोगे एज अ प्लेसमेंट के लिए। यस,
ये मनी इज़ द बिगेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। हाँ, कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं। और इसलिए आलोक, जो कि हमारा राजू रस्तोगी है थ्री इडियट्स की बुक की तरह, वैसे ही उसकी प्रॉब्लम इस जगह पे आके सॉल्व आउट हो जाती है कि उसको पैसे मिलते हैं। बल्कि यहाँ पे जो रिचेस्ट है यानी कि रयन ओबरॉय, एक्चुअल में वो रणछोड़ दास श्यामदास चांचड़ है और उसको मोटी रकम नहीं चाहिए थी। उसको एक्चुअल में एक ऐसा जॉब चाहिए था जो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन दे। यस, जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स ही यूज्ड टू रिसर्च। वो एक 5 पॉइंट समवन होके भी रिसर्च करता है। नाउ व्हाट इज दिस 5 पॉइंट समवन? मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये नॉवेल का नाम घटिया नहीं है। ये नॉवेल के नाम के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। 5 पॉइंट समवन। मेरे फ्रेंड्स सुन करके ही बोलते हैं, भाई ये भी कोई नॉवेल का नाम है, थ्री इडियट्स कितना इंटरेस्टिंग नेम है। ओके, थ्री इडियट्स वाज अ great interesting name for the movie because it comprised of that much masala magic. But this novel is really a simple one. Not so much twists and turns of moments take place like in the movie. It is much fluid in language and much simple in the story. मगर ऐसा नहीं है कि आप लोग को हंसी नहीं आएगी या आप लोग को बोर्डम फील होगा। एक्चुअल में नोवेल 365 पेजेस की है और 365 पेजेस में ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ जोक्स एंड लाफ्टर। और इसलिए मैं आप लोगों को ये नोवेल पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। इसके साथ एक्स्ट्रा स्पेशल मसाला है रोमांस का भी, जो आप लोग को हैरी और नेहा के बीच देखने को मिलता है। नेहा और कोई नहीं, प्रोफेसर चेरियन की बेटी नेहा चेरियन होती है और प्रोफेसर चेरियन कोई और नहीं, उन लोग के मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसकी बेटी के साथ अफेयर हैरी का, सीरियसली। और उसके बाद प्रोफेसर चेरियन को ये बारे में पता चल जाता है और उसके बाद भी हैरी इतना कंफर्टेबल लाइफ डील आउट करता है एंड स्टिल ही पासेस अवे हिज आईआईटी। बहुत बड़ी बात है ये चीज़, क्योंकि नॉवेल में जब आप पढ़ोगे तो वो लोग ऐसा कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं प्रोफेसर चेरियन के हाथों से कि वो प्रोफेसर चेरियन तो क्या कोई भी और पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो द थिंग इज, novel is really चटपटा when you are going to read it. Now, why this novel is called as 5 point someone? It is called 5 point someone because हम लोग को जिस तरह से 100 आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, ABC ग्रेड मिलता है, बट कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉलेज में आप लोग को मार्क्स और ग्रेड्स मिलते हैं CGPA। इट्स लाइक 10 में से आपको ग्रेड मिलते हैं 9.8, 9.6, 8.4, 8.6, 7.8। और गेस व्हाट, इन लोग का ग्रेड क्या था? इन लोग का ग्रेड एवरेज से भी कम था, यानी कि 6 से भी कम था। एंड दे वर 5.4, 5.5 एंड दीज ग्रेड्स दे रिसीव फॉर द कंसिक्यूटिव 4 years। कंसिक्यूटिव 4 years में उन लोग के ग्रेड में कोई डेवलपमेंट नहीं आता और एट लास्ट तक उन लोग का ग्रेड 5.1, 5.2, 5.6 ऐसे ही चला जाता है। और 4 years के बाद उनको सक्सेस मिलती है, वो लोग अपने पैरों पे खड़े होते हैं। भले 8.4 के या 9.8 के बच्चों की तरह सैलरी नहीं, बट येस दे वेर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, दे गेट देयर जॉब्स एंड दैट्स वाई आफ्टर 4 years ऑफ लाइफ दे टर्म देयर सेल्फ एज 5 point someone। 5 point someone। यहाँ पे रैन बहुत तरह की टेक्निक्स और मीन्स आइडियाज़ लेके आया था स्टडी करने के लिए, फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ रखने के लिए, बहुत सारी मस्ती करने के लिए। एंड येस दे एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। वो लोग एक साथ ट्रेजिडी में भी जाते हैं और एक साथ खुशियाँ भी शेयर करते हैं एट द वेरी टॉप टेरेस ऑफ देयर कॉलेज। So all in all, the novel is really a fun of 365 pages. Twists and turns of moments happen in the story, but not like Three Idiots that it is truly a not guessing one. It is a good and simple, fluid story comprising of a really easy English. So friends, gonna read 5 point someone today. So friends, thank you for watching my channel Katha Mandir and do comment me after reading.